जिसमें अपने राजस्थान से सिर्फ 22 प्लेयर थे। 22 प्लेयर में भी मार्शल आर्ट में सिर्फ एक मैं हूँ अब तक जिसका सिलेक्शन हुआ है राजस्थान की तरफ से। अभी हाल ही में मैंने एशियन चैम्पियनशिप शैम्बो एशियन चैम्पियनशिप खेली है जो चाइना के शहर मकाऊ में हुई है। उसमें मेरे सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आया है। यहाँ जब आप प्रैक्टिस किया करती थी तो उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस कैसे क्या झलकता था, कैसे लगता था क्या कि मैं गोल्ड मेडल लेके राजस्थान में एकमात्र लड़की बनूंगी? जी बिल्कुल, मुझे ये अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरी फ़ाइल लगी हुई है। अपने राजस्थान में अभी थोड़ा नहीं हुआ है अभी तक, बल्कि हमारे साथ में जो एशियन गेम्स खेलने गए थे पार्टिसिपेट जितने भी प्लेयर हैं उनकी गवर्नमेंट अदर स्टेट में जॉब लगी है। जैसे उत्तराखंड में जॉब लग गई है और बिहार में जॉब लग गई है। अपने कुछ पॉलिसी ऐसी हैं कि वो पॉलिसी बोलती है कि हम एशियन गेम्स पार्टिसिपेट को जॉब नहीं दे रहे हैं। फेलियर हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं दी जा रही? इतना सौभाग्य आपको मिला है, उस चीज़ को आपने हासिल भी किया, लेकिन फिर ये दुर्भाग्य क्यों रह रहा है आपके साथ? सर लगता है हमें भी कि हम हमारे राजस्थान के लिए खेलते हैं। अदर स्टेट से भी ऑफर आता है कि आप अदर स्टेट से खेल लो, एनओसी लेके खेल लो, आधार कार्ड चेंज करवा खेल लो, लेकिन अपना रहता है कि हम गांव से ज़मीन से जुड़े आदमी हैं। हमारा रहता है कि नहीं, हमारा स्टेट, हमारा क्षेत्र, हमारा झुंझुनू, हमारा राज्य है। वो चीज़ें लेके कभी मेरे मन में वो नहीं आया कि नहीं अपनी स्टेट से नहीं खेलो। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, अभी जॉब के लिए मैं अपने आपका गेम भी खेला है और जीता भी है। जी बिल्कुल, आप देख लो 2023 में मैंने खेला है। उसके बाद से मैं सिर्फ अभी चक्कर ही निकाल रही हूँ फाइल के लिए कि जॉब लग जाए मेरे, बल्कि मेरे साथ के झुंझुनू की बेटी ने हाल ही में हुए एशियन गेम्स के अंदर पूरे राजस्थान में गोल्ड मेडल लाके पूरे राजस्थान का, पूरे सूरजगढ़ विधानसभा का और पूरे झुंझुनू का नाम रोशन किया है। हमारे साथ वो प्रतिभा, वो गौरव है निकिता चौधरी। आज जानते हैं कैसा क्या इनका संघर्ष रहा, कैसी क्या सफलता रही, वहाँ तक कैसे पूछे और कैसे आज पूरे राजस्थान का और झुंझुनू का गौरव बढ़ाया है। निकिता, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। निकिता, कैसा क्या संघर्ष रहा, शुरू से कहाँ आप शुरुआत करिए आपके गेम्स की और वहाँ तक का सफ़र पूरा बता दीजिए। मैंने 2013 से स्टार्टिंग की है मेरी। ताइक्वांडो गेम से मैंने स्टार्ट किया स्कूल से, हमारे डालमिया स्कूल से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद में धीरे धीरे चलती गई, नेशनल भी हुआ ताइक्वांडो में, मेरा नेशनल मेडल भी है, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप भी खेल लिया मैंने। उसके बीच में 2019 में कुछ इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे थोड़ा गैप लेना पड़ा। देन कोरोना आ गया, कोरोना काल में 2 साल सबके वैसे ही ख़राब हुए हैं। उसके बाद में फिर से मैंने स्टार्ट किया है वापस 2023 में। मैंने 22 में एशियन चैम्पियनशिप थाईलैंड खेली थी। फिर 2023 में मैंने एशियन गेम्स का ट्रायल दिया था, एशियन गेम्स में सिलेक्शन हुआ। एशियन गेम्स होंगजो हुए थे, वहाँ से टोटल इंडिया से 655 प्लेयर गए थे, जिसमें अपने राजस्थान से सिर्फ 22 प्लेयर थे। 22 प्लेयर में भी मार्शल आर्ट में सिर्फ एक मैं हूँ अब तक जिसका सिलेक्शन हुआ है राजस्थान की तरफ से। अभी हाल ही में मैंने एशियन चैम्पियनशिप शैम्बो एशियन चैम्पियनशिप खेली है जो चाइना के शहर मकाऊ में हुई है। उसमें मेरे सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आया है। यहाँ का कैसे क्या प्रैक्टिस आपका रहता था और माता पिता का कितना सहयोग रहता था आपकी सफलता में? प्रैक्टिस है यहाँ पे, तो प्रैक्टिस का घर पे आने के बाद तो इतना नहीं आता, बस नॉर्मल थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, क्योंकि यहाँ पे इतनी सुविधा नहीं है कि मार्शल आर्ट की एक ट्रेनिंग कैंप नहीं है कि हम कर सकते हैं। बाकी बाहर चैम्पियनशिप की ट्रेनिंग के लिए मैं बाहरी ट्रेनिंग करी है मैंने, जैसे दिल्ली हुआ या फिर मैं उड़ीसा गई हूँ इधर उधर प्रैक्टिस करने के लिए। और पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे हमेशा से रहा है, माता पिता ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है कि तुम आगे बढ़ो, जो भी चीज़ें होंगी वो हम देख लेंगे पीछे। माता पिता ने पूरा सपोर्ट किया मुझे। तो यहाँ जब आप प्रैक्टिस किया करती थी तो उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस कैसे क्या झलकता था, कैसे लगता था क्या कि मैं गोल्ड मेडल लेके राजस्थान में एकमात्र लड़की बनूंगी? जी बिल्कुल, मुझे स्टार्टिंग से मेरा मेडल ये होता है कि गोल्ड ही होता है। जब से मैंने गेम में स्टार्ट किया है मुझे जीतना ही है। मेरा एक गोल है कि स्टार्टिंग से कि मुझे एशियन गेम्स में और ओलंपिक गेम्स में अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए मेडल लेके आना है। वो जो फ्लैग जब ऊपर जाता है इतनी कंट्री के बीच में, तो वो फीलिंग एज ए प्लेयर सबकी बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आज हम वर्ल्ड कप जीतने पर इतना खुश होते हैं, इंडिया, लेकिन हम लोग भी कम्पीट करके आते हैं, हम लोग भी बाहर, हमारा भी यही सपना होता है कि हम देश के लिए मेडल लेके आएँ। हमें भी जाने कि हाँ इस लड़की ने या इस लड़के ने जो भी है उसने देश के लिए मेडल जीता है। जब आप गोल्ड मेडल जीत गए थे तो उस टाइम कैसा क्या लगा था? और प्राउड करेंगे, मेरे को भी गर्व होता है। तो राजस्थान के सीएम का, इनका प्रशासनिक अधिकारियों का कितना क्या सपोर्ट रहा उस टाइम, ये बता दीजिए। जी नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने जितनी मेरी मेहनत थी, जितना मैंने किया था उसमें मुझे वो चीज़ उस दिन मिली थी। अभी हाल ही में जब मैं मकाऊ खेल के आई हूँ उस पर मेरी खुशी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत करी एशियन गेम्स में मैं अपना वो गोल अचीव नहीं कर पाई किसी भी रीज़न की वजह से।
जैसे मैं 16वें राउंड में बाहर हो गई थी, मैं नहीं खेल पाई, मैं मंगोलिया से हार गई थी। लेकिन इस टाइम जब कजाकिस्तान, कोरिया इनके साथ भी खेला, इनके साथ कम्पीट किया है। उसके बाद पहले दिन 29 तारीख को मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, 30 तारीख को दूसरे इवेंट में मेरा सिल्वर मेडल आया था और वर्ल्ड कॉम्बैट गेम्स के लिए सिलेक्शन हुआ है। न्यूज़पेपर वगैरह में तो आया है, आसपास के हमारे क्षेत्र के कोई एकेडमी से किसी ने आगे बधाइयाँ दी हैं, किसी संस्था ने आके बधाइयाँ दी हैं यहाँ पे घर पे, पर प्रशासनिक बाहर से पूरे राजस्थान ऑल ओवर से अभी ऐसा कुछ नहीं आया। एशियन गेम्स के टाइम पे भी जब 22 ही बच्चे, अपने स्टेट से 22 ही बच्चे गए हैं, तो ऐसा वो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कि हाँ उन 22 बच्चों को हम जानते हैं कि ये पर्टिकुलर ये 22 बच्चे गए हैं खेलने के लिए हमारे राजस्थान से, वो अभी नहीं है। अगर बात करें तो जीत के पीछे सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपका किसका रहा? जीत के पीछे मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मम्मी पापा ने, मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने, कभी डीमोटिवेट होती थी तो उन्होंने इंकरेज किया है कि हाँ तुम कर सकती हो ये चीज़ें। पेरेंट्स ने, मम्मी पापा का मेरा सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ में कि मैं उस चीज़ के लिए एक इंजरी के बाद भी मैंने खुद को बनाया, खुद को मैंने मेहनत करी है। वो मेहनत अभी करी है जब इन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे भाई बहन ने, छोटे भाई बहन हैं उन्होंने, मेरी फ्रेंड्स है उन लोगों ने, और एशियन गेम्स के लिए मैंने जो कोच है हमारे कोच ने भी मुझे मोटिवेट किया है। निकिता, जब बाहर से कोई गोल्ड मेडल या कोई सा भी मेडल जब लेके आता है विदाउट कंट्री और कंट्री को छोड़ के, तो कहीं ना कहीं ये नियम है कि गवर्नमेंट जॉब उनको मिल जाया करती थी। आपकी गवर्नमेंट जॉब मिली तो किस में मिली, क्या आपका क्या संघर्ष चल रहा है वो? जी अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है। अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरी फ़ाइल लगी हुई है। अपने राजस्थान में अभी थोड़ा नहीं हुआ है अभी तक, बल्कि हमारे साथ में जो एशियन गेम्स खेलने गए थे पार्टिसिपेट जितने भी प्लेयर हैं उनकी गवर्नमेंट अदर स्टेट में जॉब लगी है, जैसे उत्तराखंड में जॉब लग गई है और बिहार में जॉब लग गई है। अपने कुछ पॉलिसी ऐसी हैं कि वो पॉलिसी बोलती है कि हम एशियन गेम्स पार्टिसिपेट को जॉब नहीं दे रहे हैं। पॉलिसी में लिखा हुआ है कि उसमें जॉब नहीं है, बल्कि नेशनल मेडलिस्ट को जॉब है। एक नेशनल मेडल जब वो 4 बार नेशनल में मेडल लेके आता है, फिर वो एशियन चैम्पियनशिप खेलता है। एशियन चैम्पियनशिप में भी पूरे एशिया में ऑल ओवर वो टॉप 7 रैंकिंग, अब 32 कंट्री हैं तो उसमें वो टॉप 7 रैंकिंग में आता है, तब जाके वो ट्रायल देता है, फिर सिलेक्शन होते हैं, तब वो एशियन गेम्स खेल के आता है। हमने खेला है, लेकिन हमसे ज़्यादा आज नेशनल मेडल की वैल्यू है राजस्थान में भी। अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि ठीक है, नहीं है। राजस्थान की पॉलिसी बहुत अच्छी है, सबको लगता है वो, पर हमें नहीं मिल पाई अभी। सरकार से उस चीज़ के लिए अपील लगा रखी है कि कोई भी गेम हो, ओलंपिक नॉन ओलंपिक गेम है तो भी, लेकिन एक एशियन गेम्स में सबसे बड़ा पद ये होता है एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स। तो कोई प्लेयर एशियन गेम्स खेल के आए, इतनी मेहनत करके आए, वो किसी भी गेम में हो। एशियन गेम्स आईओ ने टीम भेजी है, साई मिनिस्ट्री ने टीम भेजी है, तो वो गेम कुछ सोच समझ के ही वो टीम भेजी है। अदर स्टेट उसको सपोर्ट कर रही थी, तो अपने स्टेट से भी यही गुजारिश है कि वो लोग हमें सपोर्ट करें। अगर आज सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कल को जैसे और प्लेयर होते हैं वो इधर उधर से एनओसी लेके खेलते हैं। राजस्थान में भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, राजस्थान में अपने फौजी में, आर्मी में, इनमें ज़्यादा, और गेम्स में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन कुछ इसी वजह से जो सरकार तक बात नहीं पहुंच पाती हम जैसे लोगों की, तो वो चीज़ें रह जाती है। वो प्लेयर या तो छोड़ देते हैं या फिर वो किसी और काम में लग जाते हैं, तो वो प्रतिभा छुप जाती है बच्चों की। निकिता, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं और हम वहीं बैठे हैं, जैसे ग्रामीण गाँव के क्षेत्र में अपन बैठे हैं। आपने वो संघर्ष तो मुकाम तो आपने हासिल कर लिया जहाँ तक ये बच्चे पूछ ही नहीं पाते, लेकिन फिर फेलियर, सरकार फेलियर हो रही है, कोई प्रशासन का अधिकारी फेलियर हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं दी जा रही? इतना सौभाग्य आपको मिला है, उस चीज़ को आपने हासिल भी किया, लेकिन फिर ये दुर्भाग्य क्यों रह रहा है आपके साथ? सर लगता है हमें भी कि हम हमारे राजस्थान के लिए खेलते हैं, अदर स्टेट से भी ऑफर आता है कि आप अदर स्टेट से खेल लो, एनओसी लेके खेल लो, आधार कार्ड चेंज करवा खेल लो, लेकिन अपना रहता है कि हम गांव से, ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, हमारा रहता है कि नहीं हमारा स्टेट, हमारा क्षेत्र, हमारा जुनून, हमारा राज्य है। वो चीज़ें लेके कभी मेरे मन में वो नहीं आया कि नहीं अपनी स्टेट से नहीं खेलो। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, अभी जॉब के लिए मैं लगातार 6 महीने से कंटिन्यू सीएम सर के ऑफिस में फाइल मैंने सीएम सर के पास लगा रखी, राठौड़ सर के पास भी लगा रखी है, तो सचिवालय भी गई हूँ, सब बोलते हैं हाँ करेंगे करेंगे, कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब किसी का नहीं है। वो चीज़ का दुख होता है कि आज पता नहीं, अब क्लियर ये भी नहीं बता रही कि नहीं देंगे। एशियन गेम्स के बिहाफ पे मांग रही मैं, तो एशियन गेम्स कोई छोटी चीज़ नहीं है कि हर कोई खेल के आ जाए। इतने बड़े राजस्थान में इतने प्लेयर, इतनी कोचिंग होने के बावजूद जब 22 बच्चे गए, उन 22 बच्चों में मैं हूँ, तो कुछ काबिलियत होगी उन प्लेयर में भी, मुझ में भी, तो जो वो लोग गए हैं तो उनको सरकार सपोर्ट करे। अपने तो बात करें राजस्थान से तो खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हुआ करते थे, फिलहाल अब नहीं है, वो राजस्थान के अंदर के मंत्री है। लेकिन फिर दुर्भाग्यपूर्ण क्यों ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? क्योंकि आप प्लेयर हो, आपने वो जो भूमिका अदा करनी थी वो अदा की भी है।
जी देखो, राठौड़ सर भी हमसे बहुत सीनियर है। राठौड़ सर खुद एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उनका ओलंपिक गोल्ड मेडल है, बल्कि ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने इधर किसी का ही नहीं है, राठौड़ सर का है। राठौड़ सर से भी याचिका लगा रखी है, वो समझेंगे हमें। उनको पता है कि एशियन गेम्स की वैल्यू क्या है और नेशनल गेम्स की वैल्यू क्या है। तो वो चीज़ ज़्यादा उनको, या तो अभी तक उनसे डायरेक्ट उनका नहीं हो पाई है बात हमारी, उनके कार्यकर्ताओं से। उनको एप्लीकेशन भी दी है मैंने, उनके थ्रू उनको भिजवाई भी है। डायरेक्ट एक दिन में खुद भी मिलके राठौड़ सर को मैंने एप्लीकेशन दी है। हम तो उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात को समझें, वो देखें कि एशियन गेम्स में कोई बच्चा गया हुआ है तो उसको वो जॉब का हकदार है। आज अगर हमें जॉब मिलती है तो उससे एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। फाइनेंशियली पेरेंट्स सपोर्ट करते, इतना नहीं कर पाते। आज मेरे पेरेंट्स ने ठीक है कहीं से भी कैसे भी करके पैसे मेरे को करके दिए हैं, तो वो पीछे वो करने ही हैं पैसे। ये नहीं है वो पैसे एक्स्ट्रा थे वो दे दिए, हाँ तू जा। पीछे भाई बहन भी हैं और भी उनका सबका खर्चा लगता है। तो गवर्नमेंट अगर ऐसे बच्चों को सपोर्ट करे हम लोगों को, तो हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे सरकार ने सपोर्ट किया है, उसके लिए हमें और खेलना है। अब तक हम अपने लिए भी नहीं खेल रहे थे, अब तक भी हम अपने स्टेट के लिए, कंट्री के लिए खेल रहे थे। लेकिन अगर जॉब एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है और वो चीज़ हमें अप्रिशिएट करती है गवर्नमेंट जॉब दे के कि हाँ आपने इतना अच्छा काम किया, वो चीज़ अप्रिशिएट करती है, तो उससे एक अलग कॉन्फिडेंस भी आता है। बच्चे भी और तैयार होंगे हमें देख के, और बच्चे भी गेम में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब काफ़ी बच्चे आसपास जो खेलना चाहते हैं, जो लड़कियां कि हाँ निकिता जा रही है हमारे इधर, जैसे न्यूज़पेपर में आता है। पर जब देखते हैं कि अब तक जॉब नहीं मिली है, अब क्या रीज़न दें उनको कि जॉब नहीं मिली है, बल्कि तुम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेल के आ गई हो फिर भी जॉब नहीं मिली है, तो बच्चे फिर वो नहीं कर पाते गेम, फिर वो गेम टूट रहा है धीरे तो धीरे। ये राजस्थान में गेम्स की जो मॉनिटरिंग हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है, आपका कहने का मतलब ये है? जी, पॉलिसी को लेके मुझे लगता है कि पॉलिसी में चेंज होना चाहिए। अभी बताया भी कि पॉलिसी में चेंज करेंगे। अब क्या चेंज किया, आज बजट पास हुआ है लेकिन उसमें इतना पॉलिसी में कुछ चेंज बताया नहीं है। सिर्फ यही कि हाँ खिलाड़ियों को और पैसा मिलेगा, वो किस गेम में पैसा देंगे, कितना पैसा देंगे, वो चीज़ नहीं है। ये अब तीन चार गेम ले लेते हैं, जूडो, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, बाकी और भी गेम है। गेम्स तो सारे इक्वल होते हैं, चाहे आपका जो गेम है वो रेयर हो, पर राजस्थान में रेयर हो, लेकिन गेम्स तो लेवल का एक ही होता है। नहीं, गेम्स होते एक है लेकिन ये नहीं मानते। जो पिछली पॉलिसी उन्होंने गेम्स को एक नहीं मान रखा है। उन्होंने वही 5 से 7 गेम, आप किसी भी जॉब में दिखा लो, 5 से 7 गेम उठा के रखते हैं कि इन 5 से 7 गेम में जो होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रिकेट आता है मुझे भी क्रिकेट आए, या मुझे उस क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। सबका अपना अपना गेम होता है, अपना अपना लेवल होता है गेम का। मुझे मार्शल आर्ट में जो ज़्यादा कॉम्बैट गेम है उसमें पसंद है तो मैं उसमें ला रही हूँ। पर ये नहीं थोड़े है कि मैं 2 कंट्री में ही जाके मेडल लेके आ गई हूँ। वहाँ पे एशिया की 32 कंट्री हैं, वहाँ पे मैं कम्पीट कर रही हूँ। आप यहाँ पे सिर्फ एक नेशनल मेडल को जॉब दे रहे हो, तो वो थोड़ा लगता है कि हाँ सरकार को हमारे लिए करना चाहिए। शायद सरकार अब करे भी। राठौड़ साहब, बिल्कुल राठौड़ साहब एक अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, ओलंपिक मेडल है उनके, तो वो शायद सुनेंगे हमारी बात, वो समझेंगे। तो इस चीज़ पे आगे का क्या सपना है निकिता? राजस्थान का और झुंझुनू का गौरव आपने गौरवान्वित किया है, क्या सपना है, क्या विल पावर आप अब किस चीज़ में लगाने वाली है? अभी मेरा 2025 वर्ल्ड गेम्स में सिलेक्शन हुआ है, कॉम्बैट वर्ल्ड गेम्स में सिलेक्शन हुआ, जो ग्रीस में, रूस में, रशिया में होंगे उनमें। तो उसके लिए मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। अभी एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स है नवंबर में, उसके लिए अभी उसी के लिए है मेरा मेन फोकस। और मैंने उसके बाद में एशियन गेम्स का वापस ट्रायल दूंगी। जो पिछली 2023 में एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं आ पाया, वो इस बार कोशिश करूंगी 2026 वाले एशियन गेम्स में मैं गोल्ड मेडल लेके अपने देश के लिए लाऊं। और पूरे आपकी जर्नी के अंदर कोई मुख्य महत्वपूर्ण कठिनाई आई वो बता दीजिए। महत्वपूर्ण कठिनाई सर प्रैक्टिस की रहती है कि प्रैक्टिस कहीं करना। अब बाहर जाते हैं अपन, बाहर अपना रहना खाना बहुत ज़्यादा लग जाता है। एक फैमिली सामान्य परिवार से हो गए और ऊपर से मेरी कोई जॉब भी नहीं है, तो उसके अंदर उस चीज़ को मैनेज कर पाना। आज हम खेल के आते हैं तो हमारे पीछे से हमारे दिमाग में वो स्ट्रेस रहता है कि पेमेंट कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, उस चैम्पियनशिप में पैसा लगेगा, उधर फाइनेंशियल इस साइड ज़रूरत होगी, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन की कभी थोड़ी सी कमी रख देते हैं क्योंकि नहीं हो पाता इतना बजट। मैं नहीं, बाकी और भी बहुत प्लेयर हैं जो उन सब प्लेयर की जगह ही मैं आपको बता रही हूँ कि प्लेयर छोड़ देते हैं अपना न्यूट्रिशन पैसे बचाने के लिए, इतना प्रॉपर डाइट नहीं लेते, प्रोटीन नहीं लेते। उस वजह से वो उनकी मिस्टेक, वो हमारी मिस्टेक, मेरी मिस्टेक, वो फाइट में दिखती है। और क्या देखा आपने राजस्थान के अंदर आजकल गेम्स के प्रति बच्चों का जुड़ाव नहीं हो पा रहा है? कह रहे हैं कि आपका जैसा आपने देश का नाम रोशन भी किया है और वो काम भी आपने कंप्लीट किया है, लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो जुड़ाव कैसा क्या है खेल के प्रति? जी बिल्कुल, जब आज नौकरी मिलेगी मुझे, अब इतने हमारे झुंझुनू क्षेत्र में, झुंझुनू, सीकर, शेखावटी क्षेत्र में बहुत स्पोर्ट्स को लेके बहुत बच्चे हैं। आज अगर मुझे जॉब मिलती है तो वो बच्चे भी आगे आएंगे
कि हाँ इनको जो मिले, अभी भी आना चाहते हैं वो बच्चे, ऐसी बात नहीं कि वो बच्चे अभी भी नहीं आना चाहते, लेकिन बात यही है कि बेनिफिट क्या है, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। आजकल फेडरेशन भी इतनी हो रखी है राजस्थान में कि एक गेम की 2-2 3-3 फेडरेशन है। कोई बच्चे यहाँ तक सिर्फ स्टेट तक जाके आते, कोई पैसा दे के खेल रहा है, कोई जैसे सरकारी भर्तियाँ आपने रीट की, पटवारी की, इनमें कितने फर्जी डॉक्यूमेंट से निकले। तो वो चीज़ उधर वैल्यू ज़्यादा हो रही है, जिधर हम बच्चों को मिलना चाहिए कुछ, हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। मैं बात करूं तो मैंने देखा है कि खिलाड़ियों को तो क्वार्टर तक दे देते हैं, जॉब मिल जाती है, अच्छा खासा बंगला मिल जाता है और अच्छी खासी प्रैक्टिस लगातार करते हैं। अब पता नहीं आपका गेम भी खेला है और जीता भी है। जी बिल्कुल, आप देख लो 2023 में मैंने खेला है, उसके बाद से मैं सिर्फ अभी चक्कर ही निकाल रही हूँ फाइल के लिए कि जॉब लग जाए मेरे, बल्कि मेरे साथ के जितने भी बच्चे हैं उनको सबको जॉब मिल गई। मेरा गेम एशियन गेम्स लेवल है, बिहार में हमारे साथ के ही जो बच्चे एशियन चैम्पियनशिप खेल के आए हैं उनके एशियन चैम्पियनशिप के बेस पे भी जॉब लग गई है। हरियाणा सरकार जॉब दे रहा है, सरकार पंजाब सरकार ने दे दी, उत्तराखंड सरकार ने दे दी, अभी थोड़ा राजस्थान सरकार में ही पहले इलेक्शन आ गया था हमारे खेलते ही, उसके बाद वापस मैंने फ़ाइल लगाई है, फिर वापस आचार संहिता लग गई, अभी भी कुछ दिनों पहले मैं वापस फ़ाइल लगा के आई हूँ। तो अभी तक उस पर कुछ निर्णय निकला नहीं है कि कब क्या ज्वाइनिंग देंगे या नहीं। वेरिफिकेशन भी नहीं आया कि फ़ाइल पे काम हो तो वेरिफिकेशन आए, बाकी काफ़ी बच्चों के वेरिफिकेशन आए, मेरा अभी तक वेरिफिकेशन भी नहीं आया। फिर भी निकिता आपसे प्रेरणा लेंगे क्योंकि आपने एक देश से दूसरे देश में जाकर उस गेम को खेला और जीता है। क्या प्रेरणा करेंगे नए विद्यार्थी जो खेल रहे हैं, जो आपकी तरह लगातार मेहनत कर रहे हैं? जी, मैं सरकार से उम्मीद तो पहले भी थी, पर पहले भी जैसे कि नहीं हो पाया, घर से ही किया है मैंने, तो वो चीज़ मेरे को करनी है कि हाँ सरकार चाहे 1 साल बाद में सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, लेकिन मेरा जो गोल है कंट्री के लिए मेडल लेके आना वो मुझे अपना रखना है, तो उस चीज़ पे मुझे मेहनत करनी है। तो और बच्चों के लिए ये भी है कि हम जब तुम गेम कर रहे हो तो तुम पर्टिकुलर एक इंसान पे डिपेंड नहीं रह सकते कि वो इंसान तुम्हें सपोर्ट करे या गवर्नमेंट तुम्हें सपोर्ट करे, तुम्हें अपना 100% देना है, तुम्हें खेलते रहना है। चीज़ें अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तो तुम्हें मिलेंगे। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई का स्तर कैसा क्या रहा वो बता दीजिए आपका। जी, पढ़ाई में मेरी MA हो गई है, पॉलिटिकल साइंस है। मैंने गेम्स के साथ साथ ही BSTC करी है, जो टीचर ट्रेनिंग होती है BSTC करी है, और साथ में MA पॉलिटिकल साइंस। वैसे बात करें तो BSTC 50% कर दिए महिला के पक्ष में। जी 50% कर दिए। जब पढ़ के ही वो चीज़ इतना पढ़ाई में इंटरेस्ट होता तो गेम में मैं क्यों जाती। गेम में बात है कि हाँ पढ़ाई वाले वो बात अलग है, एक बोल देते कि IAS बनना, कभी सोच के देखो एक ओलंपिक मेडलिस्ट बनना भी उससे ज़्यादा कहीं कठिन है जितना IAS बनना उसको लगते हैं हम। एक किसी भी एग्ज़ाम में आज ठीक है कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है मुझे, तो मैं कंटिन्यू 5 से 6 7 घंटे पढ़ के वो चीज़ कर लूँगी, लेकिन अगर मुझे खेलना है, मुझे खेलने के लिए मेडल लेके आना है, अगर मुझे एशियन गेम्स मेडल लेके आना है तो वो मेरी दिन की 5 से 6 प्रैक्टिस भी काम नहीं आएगी, उसके लिए मुझे उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता था कि मेरे को खेलना ही है, पढ़ाई नहीं करना है? नहीं, पढ़ाई नहीं करना है ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई भी करी है मैंने। बीच में जब थोड़ा डीमोटिवेट हो गई तो उस टाइम पे मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया, रीट के उसमें भी हुआ है मेरा, और आफ्टर 12th मैंने CRPF में भी हुआ, लेकिन उस टाइम पर मेरा था कि अब जॉब का नहीं, एक बार मुझे गेम में कुछ करना है। अगर उस टाइम नॉर्मल जॉब में चली जाती, स्पोर्ट्स से जॉब की बात अलग होती है, उसमें खेलना होता है, नॉर्मल जॉब में चली जाती तो मैं खेल नहीं पाती, उस टाइम अपने गोल अचीव नहीं कर पाती। और पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया, छोटी मोटी जो उपलब्धियाँ होती हैं जो भी जाती हूँ तो उसमें मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं, उनको खुश देख के उनको जो गौरव 4 लोग पूछते हैं कि हाँ तुम्हारी बेटी कहाँ गई, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, उनको देख के ही मोटिवेशन आता है कि हाँ कोई और साथ देने दे, वो पेरेंट्स साथ दे रहे हैं तो उनके लिए वो चीज़ करनी है। बाहर भी जाते हैं, अपने स्टेट में नहीं होता या अदर स्टेट में लोग पूछते हैं, किसी चैम्पियनशिप में चले जाते हैं तो छोटे बच्चे हैं वो ऑटोग्राफ लेने या कुछ टेक्निक पूछने आते हैं, तो बाहर से वो अप्रिशिएट मिल रहा है। अभी देखते हैं, होपफुली जल्दी ही राजस्थान सरकार भी हमें दे कुछ। निकिता, अगर बात करें तो जो खेल मंत्री हैं राजस्थान के वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, जो पहले ऑल ओवर इंडिया के भी खेल मंत्री रहे हैं। अपना सौभाग्य मिला है पूरे राजस्थान के लिए, बहुत बड़ी बात है कि राजस्थान का कोई खेल मंत्री बन जाना। क्या क्या उम्मीद है बाहर के स्टेट्स की, किस तरह की पॉलिसी है, राजस्थान की किस तरह की पॉलिसी है, और अपने खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से क्या उम्मीद करते हैं आप? बिल्कुल, ये हमारे लिए सारे स्पोर्ट्स वालों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जो स्पोर्ट्स का मेन हेड है वो एक खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, वो पहले भी स्पोर्ट्स का मिनिस्टर रह चुका है, और उससे भी प्लस सबसे बड़ी बात है कि वो ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं, एक बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, तो वो प्लेयर की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनको चैम्पियनशिप क्या अच्छे से पता है कि एशियन गेम्स की क्या वैल्यू रहती है। तो जो
अदर स्टेट में जो पॉलिसी है वो हम उम्मीद करते हैं कि सर यहाँ पे भी अपने ही स्टेट में वो पॉलिसी लगाएं तो फिर उससे हमें भी उससे बेनिफिट मिले। हमारे तो सर से यही रिक्वेस्ट है कि सर जैसे अदर स्टेट में जॉब मिल रही है हमारे साथ वालों को, खेलने वालों को, अगर वो पॉलिसी आप भी हमारे राजस्थान में लगाएं तो मुझे जॉब मिलेगी या फिर हमारे साथ में और भी पीछे और बच्चे खेलेंगे नेक्स्ट एशियन गेम्स के लिए जो करेंगे। हमारा मोटिव रहता है कि हम लोग मेडल ही लेके आएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेडल नहीं ला पाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर भी हमें वो चीज़ें कुछ हमें बेनिफिट मिले। कभी मिला है आपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से? वो भी एक खिलाड़ी है। जी सर, मैं एक बार ही मिली उनसे जब मैंने अपनी जॉब के लिए फ़ाइल लगाई थी। तो देन सर कहीं जा रहे थे, तब जैसे सर के ऑफिस में मिलना हुआ था हमारा, तो सर ने बोला कि हाँ, सर ने मेरी एप्लीकेशन उस टाइम तो पढ़ी थी सर ने एप्लीकेशन, सर ने बोला कि करेंगे। उसके बाद से मैं अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, मैं चक्कर ही निकाल रही हूँ। शायद या तो उन तक मेरी बात, मेरी एप्लीकेशन जो है वो दोबारा पहुँच नहीं पाई है, या कहाँ क्या चीज़ की कमी रह गई है वो अभी पता नहीं है। तो आशा करती हैं आप बेनिफिट मिलेगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से? जी बिल्कुल, राज्यवर्धन राठौड़ जी सर इतने अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने ओलंपिक मेडल खेला है। स्पोर्ट्स में सिर्फ एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स ही सबसे बड़े माने जाते हैं, तो मैं एशियन गेम्स खेल के आई हूँ, तो उनको पता है मेरे एशियन गेम्स की वैल्यू क्या है कि एक प्लेयर इतने पूरे कंट्री में जब 655 प्लेयर जाते हैं तो वो एशियन गेम्स में कुछ चुनिंदा प्लेयर जाते हैं, वो भी राजस्थान से हम 22 गए हैं, तो उनको उस चीज़ की वैल्यू पता है। तो उस चीज़ पर शायद मैं तो इसी उम्मीद से हूँ, इसी उम्मीद से मैं बार बार फाइल लगा रही हूँ, उनके ऑफिस में जा रही हूँ कि मुझे वो बेनिफिट मिलेगा। सर ने भी बोला है कि हाँ हम करेंगे, पर अभी शायद उन तक वापस एक बार फिर से बात नहीं पहुँच पाई है, जिस वजह से कुछ कारणवश लेट हो रहा है या वो चीज़ें। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद आपके माध्यम से मेरी बात सर तक पहुँचे तो वो काम हो। ये राजस्थान की ऐसी प्रतिभाएं हैं, अगर इनकी तरफ नहीं देखा जाएगा तो निश्चित रूप से अपना गेम्स का जो गौरव बढ़ाते हैं और बाहर में जाकर जो कंट्री से नाम रोशन करते हैं वो कहीं ना कहीं देखा नहीं जाएगा। तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार जो भी खेल विभाग डिपार्टमेंट से जो भी अधिकारी वीडियो को देखते हैं, निश्चित रूप से ऐसी प्रतिभाओं से मिले और इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व आउट करने की निश्चित रूप से कोशिश करिए। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।